नमस्कार, न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री और जेडीयू नेता विजेंद्र प्रसाद यादव की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। दरअसल चुनाव परिणाम को लेकर और उन्हें चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें साफ तौर पर उन्हें खुली चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि चुनाव परिणाम आने के बाद से लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि काउंटिंग के दरमियान और चुनाव परिणाम में गड़बड़ी हुई है। ऐसे में वो सीधे कोर्ट तक पहुंचेंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो अब एक एक करके जो उम्मीदवार हैं जो बहुत ही कम वोटों के अंतर से हार गए, वो सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। ऐसे में अब जेडीयू नेता विजेंद्र प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री और जेडीयू नेता विजेंद्र प्रसाद यादव के विधानसभा चुनाव परिणाम को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। बिहार विधानसभा 2020 के भ्रष्टाचार मुक्त जागरूकता अभियान के आरटीआई कार्यकर्ता और निर्दलीय प्रत्याशी अनिल कुमार सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त सभी अभिलेखों के आधार पर पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष याचिका दायर कर विजेंद्र प्रसाद यादव के चुनाव परिणाम को रद्द करने का अनुरोध किया। पटना उच्च न्यायालय में दायर याचिका में निर्दलीय उम्मीदवार अनिल कुमार सिंह ने सुपौल विधानसभा के विधायक सह बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका नामांकन पत्र ही अवैध है। आपको बता दें कि नामांकन की स्क्रूटनी के दौरान भी अनिल सिंह द्वारा लिखित आपत्ति दर्ज की गई थी, लेकिन निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी सुपौल द्वारा न्याय संगत आदेश पारित नहीं किया गया है। ऐसे में अनिल सिंह ने लोक सूचना अधिनियम के तहत विजेंद्र प्रसाद यादव के नामांकन पत्र सहित सभी चुनाव संबंधित अभिलेख निर्वाची पदाधिकारी से प्राप्त किया। कोर्ट में दायर याचिका में अनिल सिंह ने आरोप लगाया है कि विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा निर्हित वैध जमानत की राशि जमा नहीं की गई। निर्हित प्रपत्र में शपथ पत्र भी नहीं भरा गया। उन्होंने निर्हित शपथ पत्र में अर्जित संपत्ति पत्र, देनदार का पूर्ण ब्यौरा अंकित नहीं किया है। गैर सरकारी संस्था राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला समिति के स्थायी सदस्य रहने के बावजूद उनके संबंध में उचित जानकारी शपथ पत्र में नहीं दी गई, जबकि मेला समिति पर लाखों रुपए का बकाया है। उन्होंने प्रमाण पत्र के साथ आरोप लगाया है कि विजेंद्र प्रसाद यादव के पटना स्थित सरकारी क्वार्टर संख्या 1 स्टैंड रोड पटना के उपभोक्ता संख्या 101282470 पर 5,61,360 रुपए बिजली विभाग का बकाया है। बिजली विभाग पटना PESU पटना के कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में बकाया बताया गया है, जबकि विजेंद्र यादव ने नामांकन पत्र में बिजली बकाया शून्य बताया। उन्होंने नामांकन पत्र में अपने अपराध के बारे में कॉलम को खाली छोड़ दिया, जो बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन है। ऐसे में अनिल सिंह ने चुनाव याचिका ने लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त सूचना के आलोक में मिली सभी चुनाव अभिलेखों की छायाप्रति चुनाव याचिका में संलग्न कर विजेंद्र यादव के चुनाव को रद्द करने का अनुरोध पटना उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश से किया है। तो अब जेडीयू नेता विजेंद्र प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि उनके खिलाफ चुनाव के परिणाम के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है। अब देखना होगा कि इसके बाद आगे की कार्रवाई क्या कुछ होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज 4 नेशन। नमस्कार।